जय हिंद विद्यार्थियों, क्लास 12th रसायन विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जिस भी विद्यार्थी को कक्षा 12 रसायन विज्ञान में बहुत ही बढ़िया 2025 और 26 के बोर्ड परीक्षा में अंक अर्जित करना है, तो आप जुड़िए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से और देखिए फ्री क्लास। तो आज हम लोग चलिए चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, रसायन विज्ञान का भाग 1 है। चैप्टर 1 है जिसका नाम है बिलियन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आइए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहला आपका टॉपिक है, आपके मन में एक प्रश्न भी होगा कि बिलियन क्या है। बिलियन हम लोग बनाते भी हैं और आज हम लोग जानेंगे कि बिलियन क्या है। तो मैं आपको बिलियन की परिभाषा बता दूं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसी को बिलियन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपके सामने आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिलियन की परिभाषा भी लिखी हुई है कि बिलियन क्या होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये बिलियन की परिभाषा है। सबसे पहले जानते हैं कि बिलियन क्या चीज है। आप देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। जैसे बिलियन को तैयार करने के लिए आप पानी में नमक को मिला सकते हैं, पानी में चीनी को मिला सकते हैं, आप पानी में ग्लूकोज को मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका बिलियन तैयार हो जाएगा। और मैं आगे एक बात बता देता हूं कि पानी में हम लोग नमक को मिलाते हैं तो बिलियन तो तैयार होता है। तो पानी में नमक को मिलाने से पहले बनता है हम लोग का मिश्रण, जिसको समांगी मिश्रण कहते हैं। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा बिलियन में कम होती है उसको विलेय कहते हैं। और जब विलायक में विलेय मिलता है तो इस प्रकार से तैयार होता है बिलियन। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि किसी भी बिलियन के दो घटक होते हैं। घटक के बारे में थोड़ा सा चर्चाएं कर लेते हैं। किसी बिलियन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे विलेय कहते हैं। जैसा यहाँ पे हमने आपको जब बिलियन की परिभाषा मैंने बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, तो पानी में नमक को मिलाने से समांगी मिश्रण बना है। पानी अधिक मात्रा में था, नमक कम मात्रा में था, तो जिसकी मात्रा बिलियन में अधिक होगी वो विलायक होते हैं, और जिसकी मात्रा बिलियन में कम होती है वो विलेय होते हैं। और जब किसी विलायक में विलेय को हम लोग मिलाते हैं तो हमारा तैयार होता है बिलियन। इस बात को आप लोग याद रखे रहिएगा। अब देखते हैं विद्यार्थियों, जैसा कि यहाँ पे पानी प्लस चीनी के विलयन में जो पानी आपका है वो विलायक होता है और जो चीनी आपका है वो विलेय होता है। इस प्रकार से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट हम लोग देखते हैं। नोट में ये है, थोड़ा सा हम कलम को मोटा कर लेते हैं। नोट में ये है कि यदि विलयन में केवल दो घटक होते हैं तो इस प्रकार के विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। यदि किसी विलयन में दो घटक न होकर के तीन घटक होते हैं तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग त्रिअंगी विलयन के नाम से जानते हैं। हम बता दें विद्यार्थियों कि ये आपका ये आप पूरे बढ़िया से मनोभाव से आप लोग पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और कॉपी और पेन आप लोग लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ हर एक टॉपिक को आप नोट करते हुए चलेंगे। चलिए आगे की क्लास देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो बिलियन होते हैं, ये बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। अगर विद्यार्थियों हम लोग बिलियन के प्रकार की बात कर लें कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, तो जरा समझने का प्रयास करेंगे। बिलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। अवयव की मात्रा के आधार पर देखते हैं कि जो हमारे कंपाउंड होंगे, जो हमारे बिलियन होंगे,
वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है? विद्यार्थी बता दें कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा बहुत ही कम होती है उसे कहते हैं तनु विलयन। क्या बोलेंगे? तनु विलयन के नाम से जानते हैं। आपने जाना कि जिस भी विलयन में विलेय की मात्रा बहुत ही कम होती है, इस प्रकार के विलयन को कहते हैं तनु विलयन। आप पूर्व में ही विलायक और विलेय के बारे में जानकारी ले चुके हैं। यदि किसी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। उसके बाद से आपने समझ लिए होंगे कि तनु विलयन की परिभाषा, कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे ही क्या बोलते हैं? तनु विलयन के नाम से जानते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं कि सांद्र विलयन क्या होता है। तो सांद्र विलयन की बात करें बाबू, तो जिस विलयन में, यहाँ पे सांद्र विलयन हम आपको समझाना चाहते हैं कि सांद्र विलयन क्या होंगे। तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होगी उसको हम लोग बोलते हैं सांद्र विलयन। विलेय की मात्रा कम तनु विलयन, विलेय की मात्रा अधिक सांद्र विलयन। अब समझते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होते हैं। तो संतृप्त विलयन यहाँ पे देखेंगे कि एक संतृप्त विलयन विद्यार्थियों एक ऐसा विलयन होता है, इसको जाने कि संतृप्त विलयन क्या होगा। यह एक प्रकार का ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है, अथवा हम कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलेय को नहीं घोला जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जिस विलयन में विलेय की ठोस व विलयन अवस्था के बीच की साम्य स्थिति होती है, इस प्रकार के विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। यहाँ पे हमने 3 तरह का परिभाषा लिखा है, लेकिन आपको एक ही परिभाषा समझना है। संतृप्त विलयन क्या होते हैं? एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है, ये कह सकते हैं। ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। अथवा ये कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में हम विलेय को नहीं घोल सकते हैं, विलेय को घोला नहीं जा सकता है, तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। अब देखते हैं विद्यार्थियों आगे कि तो यही है, यही क्लास थी हम लोग की। अब समझते हैं कि एक ही चीज कई बार टाइप हो गया है, टाइप नहीं, पीडीएफ बनाते समय गलती हुई है। अब समझते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं। अगर अति संतृप्त विलयन की परिभाषा देना चाहें कि अति संतृप्त विलयन क्या होगा, तो समझने का प्रयास करते हैं कि जो अति संतृप्त विलयन होते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, कि ये क्या चीज है। तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसे विलयन होते हैं कि इस विलयन में जो विलेय की मात्रा होगी अधिकतम मात्रा से भी कुछ कम होती है। एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम मात्रा से कुछ ही कम होती है, या अधिकतम मात्रा से कह सकते हैं कुछ कम होती है, तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं असंतृप्त विलयन। अब यहाँ पे है आपका 5वां कि अति संतृप्त विलयन क्या होंगे। अगर इसको समझें तो अति संतृप्त विलयन में ताप को स्थिर करते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि अगर ताप स्थिर हो, यानी कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम यानी संतृप्त विलयन से भी अधिक हो जाती है, तो इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान देंगे ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर जब किसी भी विलयन में जो विलेय की मात्रा होगी अधिकतम यानी संतृप्त विलयन से, अधिकतम का मतलब क्या हो गया? संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग अति संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि यही विलयन के प्रकार को देखेंगे, लेकिन अगला हेडिंग आप लोग बना लेंगे विद्यार्थियों कि जो विलयन के प्रकार होंगे। अब विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देखा जाएगा कि जो विलयन होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग बनाएंगे। चलिए
विद्यार्थियों देखते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होंगे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि गैसीय विलयन क्या होते हैं। देखिए गैसीय विलयन में क्या होता है कि जो विलायक होगा वह गैस होता है और जो विलेय होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं गैसीय विलयन। दूसरा होता है विद्यार्थियों द्रव विलयन। द्रव विलयन हेडिंग बनाएंगे। लिक्विड सोल्यूशन क्या होंगे द्रव विलयन की अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक लिक्विड होता है और विलेय सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं द्रव विलयन। तीसरा है ठोस विलयन का होते हैं। ठोस विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें जो विलायक होगा वो सॉलिड होता है और जो विलेय होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग ठोस विलयन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से बच्चों विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर आपके जो विलयन हो गए वो तीन प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और आपके क्या होते हैं ठोस विलयन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास। अब यहाँ पे एक और हेडिंग आप बनाएंगे, बहुत ही शानदार ये भी टॉपिक है कि अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर देखेंगे कि जो विलयन होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं। अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। बाबू यहाँ पे इस आधार पर जो विलयन होते हैं वो मुख्य रूप से आपके 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के वो कैसे बनते हैं जरा इसको समझेंगे। 9 प्रकार के जो बनने वाली बात है, इसमें जो विलेय होते हैं एक आपका विलायक होता है। अगर मान लीजिए कि विलेय आपका ठोस है, यहाँ पे विलेय आपका ठोस हो गया, तो अगर विलेय यदि ठोस है तो देखिए विलेय ठोस द्रव गैस है, यहाँ पे जो विलायक है ये ठोस लिखा हुआ है, ये भी आपका ठोस द्रव और गैस है। अगर ठोस को ठोस में मिला दें, ठोस को द्रव में मिला दें और ठोस को गैस में मिला सकते हैं। द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और द्रव का गैस में विलयन हो सकते हैं। गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस के गैस में विलयन हो सकते हैं। इस आधार पर अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारे विलयन होते हैं वो मुख्य रूप से वो 9 प्रकार के होते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बताया भी है, पहला है कि ठोस का ठोस में विलयन, जैसे कॉपर में जिंक को मिलाने से आपका क्या बनता है पीतल बनेगा। ठोस का द्रव में तो H2O में NaCl को मिला देते हैं। ठोस का गैस में विलयन, वायु में आपका धुआं होता है। द्रव का ठोस में जैली, सोने में आपका पारा हो गया। द्रव का द्रव में H2O में आप क्या मिलाते हैं एल्कोहल। द्रव का गैस में आपका वायु में नमी होती है। गैस का ठोस में Pd में आपका H2 हो गया। गैस का द्रव में जल में आपका CO2 होता है और गैस का गैस में तो वायु हो गया। तो इसके आधार पर देखें यानी कह सकते हैं विद्यार्थियों कि जो अवयव की भौतिक अवस्था होती है इस आधार पर जो हमारे विलयन होंगे वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं 9 प्रकार के। अब चलिए थोड़ा सा आगे का टॉपिक समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे अब समझेंगे विलेयता के बारे में कि विलेयता क्या चीज होती है। विलेयता का नाम आप लोग सुने होंगे, क्लास 11th में भी विलेयता के बारे में कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। विद्यार्थी हम आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि विलेयता क्या चीज होती है। विलेयता देखिए क्या हेडिंग आपका विलेयता। अब देखिए बाबू यहाँ पे अगर विलेयता की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी विलायक के, कोई भी विलायक हो तो किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ यानी विलेय की जो अधिकतम मात्रा ग्राम में घोली जा सकती है उसे उस पदार्थ यानी विलेय की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। क्या बोलेंगे विलेयता कहते हैं। तो यहाँ पे समझ जाएंगे कि विलेयता क्या चीज होती है। तो